नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। खबरों की शुरुआत करेंगे। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक आनंद मोहन सिंह की जेल से रिहाई हो गई। नीतीश सरकार ने बिहार जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन की रिहाई के रास्तों को साफ कर दिया था। आनंद मोहन की रिहाई पर मायावती ओवैसी ने सवाल खड़े किए थे। आपको ये भी बता दें कि बिहार के गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को सजाए मौत की सजा हुई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने बाद में सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। करीब 15 साल जेल में रहने के बाद आनंद कुमार बाहर आ गए। नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों रिहाई को सही बता रहे हैं, तो वहीं पर बाकी सियासी दल इस मसले पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। दरअसल बिहार में 8 लोकसभा सीटों और 35 विधानसभा सीटों पर राजपूत वोटर्स निर्णायक है। आनंद मोहन सिंह के जरिए नीतीश और तेजस्वी 2024 में राजपूत वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। आनंद कुमार के पूरे सफर और रिहाई पर आप रिपोर्ट देखिए। ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए। जेल के ताले टूट गए और नीतीश की आंखों के तारे, सियासी दुलारे बाहुबली आनंद मोहन सिंह रिहा हो गए। सियासत उतनी आसान नहीं होती जितनी ये दूर से दिखती है। यहाँ दोस्त कब दुश्मन बन जाएं और दुश्मन कब दोस्त बन जाएं, इस बारे में कोई भी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं कर सकता। सियासत का मौसम कब गर्म कब नर्म हो जाए, इसका पता कोई मौसम वैज्ञानिक नहीं लगा सकता। खुद को राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बनाने की कोशिश में जुटे सुशासन बाबू पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। ममता से मिल रहे हैं, राहुल से मिल रहे हैं, केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, अखिलेश यादव से लखनऊ में मिल रहे हैं। दूसरे राज्यों की सरकार पर हमला बोलते हैं और अपने ही राज्य में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था पर चुप्पी साध लेते हैं या झुंझला जाते हैं। कभी धुर विरोधी रहे लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के साथ सरकार चला रहे लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी को बिहार का भविष्य बताने वाले नीतीश कुमार एक बाहुबली, एक अपराधी के लिए सॉफ्ट हो चुके हैं। बाहुबली आनंद मोहन पर जी कृष्णैया, जो कि गोपालगंज के डीएम थे, उनकी हत्या का आरोप था। इसी मामले में आनंद मोहन को पहले फांसी की सजा हुई, लेकिन बाद में वो सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई। अब बिहार सरकार ने बिहार जेल मैनुअल में बदलाव करके रिहाई के रास्ते खोल दिए और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह सुबह 4 से 5 बजे के बीच सलाखों के बाहर आ गए। बाहुबली की अंधेरे में रिहाई, दुहाई है दुहाई। सुशासन बाबू की कैसी मजबूरी, बाहुबली इतना जरूरी। बिहार में बहार, नीतीश तेजस्वी को अपराधी स्वीकार। नीति नियम सिद्धांत किनारे, आनंद मोहन आंख के तारे। दोषी हैं, हत्यारे हैं, नीतीश तेजस्वी के दुलारे हैं। रिहाई पर भी बात करेंगे और बात उस कानूनी बदलाव की भी करेंगे जिसके तहत नीतीश सरकार आनंद मोहन को बाहर लाई है। लेकिन उससे पहले आनंद मोहन के सियासी रसूख को भी समझ लीजिए। इन तीनों तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि आनंद मोहन किसके लिए जरूरी हैं और किसके लिए नहीं है। दरअसल सियासी लोगों के लिए दूरियां और नजदीकियां दोनों सियासी समीकरणों, वर्तमान और भविष्य पर निर्भर करती हैं। ये तीनों तस्वीरें उसी की गवाह हैं। अब हम आपको उस घटना के बारे में भी बता देते हैं जिस वजह से आनंद मोहन सिंह को सजा हुई। मॉब लिंचिंग के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे। हम आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। दरअसल उत्तरी बिहार के कुख्यात छुट्टन शुक्ला की 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में हत्या कर दी गई। अगले दिन शाम को छुट्टन शुक्ला की शव यात्रा नया टोला से निकल रही थी। ये यात्रा छुट्टन के गांव वैशाली की तरफ जा रही थी। आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक पहुंचे, जहां उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। भीड़ उग्र हो गई। पथराव करते हुए भीड़ नेशनल हाईवे 28 पर बढ़ी। खबड़ा गांव के पास एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार आती हुई दिखाई दी। उस पर गोपालगंज के डीएम का प्लेट लगा था। भीड़ ने कार पर पथराव किया। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हाजीपुर से गोपालगंज लौट रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक डीएम कृष्णैया चीख चीख कर कहते रहे कि वो गोपालगंज के डीएम हैं, लेकिन भीड़ नहीं मानी और करीब 37 साल के निर्दोष आईएएस अधिकारी की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी।
पुलिस के मुताबिक आनंद मोहन के ही निर्देश पर छुट्टन शुक्ला के भाई भुटकन शुक्ला ने कृष्णैया पर गोली चलाई थी। आनंद मोहन को गिरफ्तार करने का आदेश वायरलेस पर गूंजने लगा। आनंद मोहन और लवली आनंद दोनों हाजीपुर की तरफ फरार हो गए। आनंद मोहन को पुलिस ने हाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया। 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या, 2007 में निचली अदालत से आनंद मोहन को फांसी की सजा, 2008 में पटना हाईकोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदला, 2012 में सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा, 2023 में 15 साल की सजा काटने के बाद आनंद मोहन की रिहाई। ये बात तो हुई उस घटना की, और अब बात करते हैं आनंद मोहन के सियासी रसूख की। 90 के दशक में मजबूत राजपूत नेता की छवि। बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत निर्णायक, 35 विधानसभा सीटों पर राजपूत प्रभावी। नीतीश तेजस्वी की अपर कास्ट पर नजर। सियासत में एक दौर ऐसा भी आया जब आनंद मोहन लालू प्रसाद की आंखों में चुभने लगा। एक दौर ऐसा भी था जब बड़े बड़े नेता आनंद मोहन का फायदा उठाते थे। आनंद मोहन का वास्ता लगभग सभी सियासी दलों से रहा। आनंद मोहन शुरू से आरक्षण का विरोधी रहा। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के एक भाषण के दौरान आनंद मोहन ने काले झंडे दिखाए थे। साल 1979 और 80 में कोसी रीजन में यादवों के खिलाफ मोर्चा खोलकर वो लाइमलाइट में आ गया। 1980 के दौर में आनंद मोहन ने समाजवादी क्रांति सेना बनाई। 1993 में जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा बिहार पीपल्स पार्टी यानी बीपीपी। बाद में समता पार्टी से हाथ मिला लिया। सहरसा के पचगछिया गांव से आने वाले आनंद मोहन की पहली पहचान थी कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम बहादुर सिंह का पौत्र था। इमरजेंसी के दौरान आनंद मोहन जेल भी गया और सवर्णों खासकर राजपूतों के लिए हमेशा सियासत करता रहा। आनंद मोहन जिस इलाके से आता है उसे बिहार में कोसी कहा जाता है। इसे सीमांचल भी कहते हैं। इस कोसी इलाके में मधेपुरा, सहरसा, अररिया, कटिहार और सुपौल जैसे जिले आते हैं। सहरसा में आनंद मोहन की बादशाहत थी तो मधेपुरा में पप्पू यादव उस दौर के नेता थे। दोनों में अदावत थी और दोनों के समर्थकों के बीच कई बार फायरिंग भी हुई। लेकिन हमने आपसे कहा था ना कि सियासत में स्थायी शत्रु और स्थायी मित्र जैसा कुछ नहीं होता। अब इस तस्वीर को देखिए। पप्पू यादव और आनंद मोहन किस गर्मजोशी से गले मिल रहे हैं। यही सियासत है। आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं जिन्हें मौत की सजा मिली थी। 1990 में बिहार की महिषी सीट से पहली बार विधायक। 1994 में वैशाली लोकसभा उपचुनाव में पत्नी लवली आनंद जीती। 1996 और 98 में जेल से चुनाव लड़ा, दोनों बार शिवहर से सांसद। 1999 और 2004 में जेल से चुनाव लड़े लेकिन हारे। 2020 में बेटा चेतन आनंद आरजेडी से विधायक। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस सबके चहेते रहे आनंद मोहन। इसी साल जनवरी में नीतीश कुमार ने मंच से कहा था कि वो आनंद मोहन को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद आनंद मोहन का नाम फिर से अखबारों की सुर्खियां बना। हालांकि उसकी रिहाई में कानून आड़े आ रहा था। बिहार सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को कानून में संशोधन करके उस अड़चन को भी दूर कर दिया। नीतीश सरकार ने बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियम 484(1) में बदलाव किया। इस नियम में लिखा है कि कुछ खास क्राइम वाले कैदियों की समय से पहले रिहाई नहीं हो सकती। सरकार ने इसमें से सिर्फ 5 शब्द हटाए। अ सिविल सर्वेंट ऑन ड्यूटी, यानी ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की हत्या वाली धारा हटा दी, क्योंकि आनंद मोहन इसी के तहत दोषी थे। इसी बदलाव के बाद आनंद मोहन की रिहाई हुई। आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी और बेटी पद्मा ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। आनंद मोहन जी रिलीज हो गया बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। आज़ादी सबको प्रिय है,
सबको खुशी होती है, आज़ाद होने पर मुझे भी खुशी है। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो। बिहार की नीतीश सरकार द्वारा तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की निर्दयता से हत्या की गई। हत्या मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी नेगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में है। आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम श्री कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का इस दलित विरोधी व अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। वहीं आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासी वार पलटवार का भी सिलसिला बहुत तेज रहा। 26 अप्रैल को आनंद मोहन ने 15 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर किया था। पैरोल सरेंडर होते ही जेल में रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दलित संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। आईएएस एसोसिएशन ने भी आनंद की रिहाई पर विरोध जताया है। एसोसिएशन का कहना है कि वो इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। आंध्र प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन ने बिहार सरकार से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की भी अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आखिर क्या हो गया है खड़गे को? क्या खड़गे भूल गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष की सारी गरिमा को? आज उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो कभी नहीं रही कांग्रेस की संस्कृति। खड़गे को भी माना जाता रहा है एक गंभीर और संजीदा नेता, लेकिन आज एक झटके में खड़गे ने खो दी अपनी संस्कृति और प्रतिष्ठा। हर चुनाव के समय भाजपा नेता इंतजार में रहते हैं कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता विवादास्पद बयान दे दे और फिर वो बना ले इसी मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा। आज एक बार फिर वही हुआ और कांग्रेस पार्टी के साथ वही हो चुका एक बार फिर से। अब खड़गे के इस बयान की धुनाई करेंगे नरेंद्र मोदी कर्नाटक की चुनावी सभाओं में, और घर बैठे बिठाए कांग्रेस को हो सकता है 8 से 10 सीटों का नुकसान। पिछले चुनावों के दौरान भी शशि थरूर और मणिशंकर दे चुके हैं ऐसे विवादित बयान, और एक बार देखिए फिर से खड़गे की तरफ से टिप्पणी की गई। गुजरात में स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं। श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब सचिवालय में स्वागत कार्यक्रम दर महीना गुरुवारे तमे तो जता रहो એટલે સાહેબ હું સીધો પૂછતો હું સચિવાલય સુધી અને આપણા તરફ હું પોકી ગયો અને સીધી મેં ફર્યા તો ગ્રુપ મળ્યો આપણો અને મળીને સીધી મેં સંતોષકાર મેં તમને વાત કરી તમે પણ બી મારો સંતોષકાર પ્રશ્નનો જવાબ મને આપ્યો અને જે તે
અધિકારી સાહેબને હુકમ કર્યો તો ભૂકંપ જેવી પરિસ્થિતિને લાભાર્થીએ જો નવની જગ્યાએ ગાડી દિવાલ બનાવી હોય તો લાભાર્થીને તો ચૂકવણી દેવા આદેશ અને આ સાહેબ મારું મકાન બની ગયું અને હું મારા મકાનમાં મારા પરિવાર 100 દીકરીઓ સાથે હું અને મારી પત્ની સાથે આજે હું મારા મકાનમાં સાહેબ આનંદથી રહું એટલે મારા સાહેબ ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. ભરતભાઈ, તમારું આ બધો પહેલો અનુભવ સાંભળીને મને બધા જૂના દિવસો યાદ આવી ગયા અને 20 વર્ષે આજે તમને મળવાનો મોકો મળ્યો. પરિવારમાં બધા બાળકો ભણે છે, શું કરે છે? देखिए, जंतर मंतर पर पहलवानों का दंगल जारी है। धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में लोग जुटने लगे हैं। सियासी पार्टियों के साथ साथ कई खाप पंचायत भी जंतर मंतर पर जुटी हुई है। खिलाड़ी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जहां पर कल इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आप देखिए रिपोर्ट। देश की कुछ आला महिला पहलवान न्याय की आस में बीते कुछ दिनों से जंतर मंतर पर बैठी हैं। कई दिन बीत जाने के बाद भी न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है कि इन्हें न्याय मिलेगा। ये पहलवान बीते जनवरी में भी धरने पर बैठी थी और उन्हें न्याय की उम्मीद थी, लेकिन लगता है कि उनके हाथ में निराशा लगी, जिसका नतीजा ये है कि वो फिर से सीधी लड़ाई में उतर आने को मजबूर हुई हैं। लड़ाई उसी दिन तेज हो गई थी जब 7 महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस ने शायद शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों ने फिर से धरने पर बैठने का फैसला कर लिया। मामले में न्याय की गुहार देश के सर्वोच्च अदालत में भी लगाई गई है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन पहलवान शायद बिना किसी कार्रवाई के अब पीछे हटना नहीं चाहते। बजरंग भाई, 5 दिन हो गए, अभी तक कुछ सरकार की तरफ से स्टेप नहीं उठाया गया। बड़ा गंभीर आरोप लगने लगा। देखिए, जब न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और चाहे 5 दिन हो चाहे 500 दिन हो, न्याय के लिए खड़े रहेंगे, चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए, क्योंकि ये भारत की बेटियों की लड़ाई है, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई है और उसमें हम अपने चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े वो देने के लिए तैयार हैं। मैट पर आप लोग कुश्ती लड़ते हैं, अब यहाँ पर सड़कों पर आप वर्जिश करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह का संघर्ष तो चुनौती अलग है। देखिए, एशियन गेम्स आया हुआ है और ओलंपिक क्वालिफाई है इस साल, 2 बड़े टूर्नामेंट और समय भी नहीं है, तो हम मैट की ट्रेनिंग तो यहाँ नहीं कर सकते, पर जितना कर सकते हैं उसका चाहे 5% हो, उसमें थोड़ी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, इसलिए हम यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि पहलवानों की क्या मांगे हैं। भारतीय कुश्ती संघ हो भंग, ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी, ब्रजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट, पूरे मामले की सीबीआई जांच। इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक कविता की कुछ पंक्तियां गाकर अपनी भावनाओं का इजहार खुलकर किया है। अपनी एक वीडियो संदेश में कविता के जरिए ब्रजभूषण सिंह का दर्द छलक पड़ा। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। बहरहाल अब इस पूरे मामले में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर इन पहलवानों को पहले ही आश्वस्त किया गया होता या विश्वास में लिया गया होता तो उन्हें दोबारा धरने पर बैठने की जरूरत महसूस नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिम्मेदारों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। देखिए, खाप नेता भी जंतर मंतर पर जुटने लगे, जिनसे बात की संवाददाता अक्षय राय ने। पहलवान जंतर मंतर पर जुटे हैं, धरना प्रदर्शन उनका जारी है और खाप पंचायतों ने भी अब समर्थन का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ खाप पंचायत के नेता मौजूद हैं। सर, आप लोगों ने समर्थन का ऐलान अब कर दिया है? हाँ, उत्तर भारत की सभी खापों ने अपना समर्थन दिया है और हमारे साथ मलिक खाप से दादा बलजीत सिंह मलिक जी भी हैं और नांदल खाप से भी हैं और सभी खापों के अलावत खाप से भी हैं। सभी खापों के प्रधान और प्रतिनिधियां आना शुरू हो चुके हैं और उत्तर भारत की सभी खापों का इन खिलाड़ियों को समर्थन है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह की घटना पिछले 3 महीने के दौरान में इन खिलाड़ियों के साथ हुई
तो हमें भी ये डर लगता है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है आज समाज में, तो हमारी बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसी के लिए हम लोग समर्थन देने के लिए आए। मलिक साहब, आप समर्थन देने आए हैं। जिस तरह से मसला है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरह से रुक करेंगे अगली खबर का। नागपुर में नए बने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन कर दिया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस संस्थान के जरिए कैंसर पीड़ितों को सस्ते दामों पर विश्व स्तरीय सुविधा मिल सकेगी। उद्घाटन कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बिजनेसमैन गौतम अदानी भी मौजूद रहे। वहीं पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सरकार और प्रशासन काम कर रही है, लेकिन समाज की ओर से भी प्रयास होना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर सपना देखना और उसका पूरा करना, इसमें बहुत अंतर होता है। संकल्प पक्का है तो कभी ना कभी होता है, और एक टीम के नाते सबने किया तो जल्दी होता है। प्रकल्प के बारे में पहले जब सुना तब मुझे लगा ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प है, लेकिन जिन्होंने उसको किया था उस संकल्प को, उनको देखने के बाद लगा कि ये पूरा तो हो ही जाएगा।